नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस शुभ अवसर पर हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना महाशिवरात्रि की। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट 1962। मित्रों, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मित्रों, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कोल्ड वार का जो पूरा 45 वर्ष का जो टाइम पीरियड है कोल्ड वार का, जो कोल्ड वार 45 वर्षों तक चला था, इस पूरे के पूरे कोल्ड वार जो पूरा का पूरा पीरियड है 45 वर्षों का, इसमें ये क्यूबा मिसाइल संकट, ये घटना एक ऐसी घटना है जहां पर दोनों महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्रंट पर आ जाते हैं। और इस वजह से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर एक इंटरनेशनल एरिना में एक ऐसा माहौल बन गया था कि कहीं मिसाइल युद्ध हो ही ना, मतलब कहीं परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। क्योंकि मित्रों, यहाँ पर क्यूबा को लेकर के दोनों शक्तियाँ बिल्कुल आमने सामने हो चुकी थी और पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल माहौल था वो बिल्कुल एकदम मिसाइल के आतंक से बिल्कुल आतंकित हो चुका था कि कब युद्ध शुरू हो जाए और एक जो मानवता के विनाश का युद्ध इसको हम कह सकते हैं, वो कब शुरू हो जाए। वो बहुत ही एक गंभीर और बड़ी संवेदनशील स्थिति बन गई थी। क्योंकि पूरा का पूरा जो विश्व था, आप जानते हैं कि उस समय एक ध्रुव यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। तो जब ये दोनों महाशक्तियाँ इस पॉइंट पर, इस घटना पर आमने सामने हो गई, तो पूरे विश्व में खलबली मच गई कि कहीं वास्तव में परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। और जिस प्रकार से ये क्यूबा संकट दोनों के लिए एक नाक का सवाल बन गया था, एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। क्योंकि जो क्यूबा है वो बिल्कुल अमेरिका से लगभग 90 मील दूर स्थित है, अमेरिका से बहुत ही नज़दीक है। और ऐसी स्थिति में चूँकि यूएसएसआर ने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने क्यूबा में अपने मिसाइल तैनात कर दिए थे। फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के नेता थे, तो इनके समर्थन में कर दिया था। तो अमेरिका को ये बड़ा नागवार गुजरा और अमेरिका ने ये सोचा कि भाई ये तो हमारे घर में ही आके बैठ गया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने प्रतिष्ठा, अपने नाक का सवाल मानते हुए क्यूबा को पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेट कर दिया। क्यूबा के चारों तरफ अपनी नौसेना लगा दी, ताकि वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यदि हम क्यूबा का नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, मतलब क्यूबा को हम चारों तरफ से घेर लेंगे, तो कम से कम यूएसएसआर क्यूबा में अब कोई मिसाइल तैनात नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में हम यूएसएसआर को कंट्रोल कर लेंगे, उसको हम थोड़ा सा कमज़ोर करने में सफल होंगे। तो मित्रों, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये 13 दिनों तक चलता है। 13 दिनों तक चला। ये घटना 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक जो पूरा का पूरा राजनीतिक और सैनिक गतिरोध था, राजनीतिक और सैनिक गतिरोध 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक जो पूरा का पूरा ये 13 दिनों तक
जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो स्टैंड ऑफ था, जो राजनीतिक और सैनिक गतिरोध था मित्रों, ये आप समझिए कि बिल्कुल एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन गई थी। जैसे एक थ्रिलर फिल्म होती है भय पैदा करने वाली कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि वो कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था। और हमने आपको बताया कि पूरे के पूरे कोल्ड वार पीरियड में, जो कि 45 वर्षों तक चला था, यही एक ऐसी घटना है एकमात्र जहां पर दोनों महाशक्तियां, दोनों सुपर पावर्स बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, बिल्कुल एकदम से लड़ाई की स्थिति में आ गए थे कि कब परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। और मित्रों, इस वजह से जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल माहौल था, जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल सिचुएशन उस समय थी, बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही एक भय से युक्त थी। और इसी माहौल में, इसी भय से युक्त माहौल में, इसी तनावपूर्ण माहौल में यद्यपि ये जो घटना है क्यूबा की, इससे हमारा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध नहीं है, इससे हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं था, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के पास स्थित है, ये कैरेबियन जो द्वीप हैं वहाँ पर है, और हम एशिया महाद्वीप में हैं। लेकिन मित्रों, इसी माहौल में, इसी समय एक ऐसी घटना होती है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही दुखदाई है, और वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म साबित होता है। वो घटना ये थी कि जो इंडो चाइना वार 1962 था, वो इसी इंटरनेशनल जो तनावपूर्ण माहौल था, जहाँ पर पूरा का पूरा विश्व इस तरफ निगाहें लगा हुआ था, दोनों महाशक्तियाँ इसमें उलझी हुई थीं, उसी समय जो इंडो चाइना वार है वो घटित होता है। भारत चीन युद्ध 1962। और मित्रों, ये युद्ध जो है चला था 20 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर 1962। और जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक चला। क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल। मित्रों, यहाँ पर मैं दो घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ, भारत चीन युद्ध 1962, क्यूबा मिसाइल संकट 1962। इन दोनों घटनाओं का जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि देखिए किस प्रकार से जब पूरा का पूरा विश्व, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड मतलब कि जो ये क्यूबा मिसाइल संकट है, पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ था, दोनों महाशक्तियाँ इसमें उलझी हुई थी, बहुत ही तनावपूर्ण, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एक जो भय का माहौल था इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसी भय के माहौल में, उसी स्थिति में, उसी माहौल में जब पूरा का पूरा विश्व क्यूबा मिसाइल संकट की तरफ ध्यान लगाए हुए था, उसी समय हमारा जो एक बहुत ही नज़दीकी है, जो हमारा पड़ोसी है, जिससे कि हमारे बड़े लंबे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उसी माहौल में इसने हमारे ऊपर वार शुरू कर दिया, हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया और इसने हमारे पीठ पर छुरा भोंका। क्योंकि इसके पहले 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हो चुका था, और हम लोग तो उसी पंचशील का जो समझौता हम लोगों ने किया था चीन के साथ, तो हम तो उसके जो सिद्धांत थे पंचशील के, हम उसको पूरी तरीके से उसका हम पालन कर रहे थे, उसमें हम पूरी तरीके से विश्वास
कर रहे थे और उसी के अनुरूप हम अपना आचरण कर रहे थे, लेकिन चीन ने उस समझौते का गला घोंटा और पूरी तरीके से विश्वासघात करते हुए 20 अक्टूबर 1962 को हमारे जो ये लद्दाख का एरिया है और जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर अटैक कर देता है। और पूरी तरीके से मित्रों आप समझिए कि ये पंचशील के समझौते का उल्लंघन था, पंचशील समझौते की हत्या थी। और हम तो उस सिद्धांत में विश्वास कर रहे थे और उसमें विश्वास करते हुए इस युद्ध को भारत ने जहाँ तक संभव हो सका उसको टालने की कोशिश किया, लेकिन चीन तो युद्ध करने पर आमादा था और भारत की जो इंटरनेशनल प्रतिष्ठा थी उस समय नेहरू के टाइम में, उसको पूरी तरीके से वो धूल धूसरित करना चाहता था। इसीलिए उसने एक तरफा युद्ध कर दिया। हालांकि हमने युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब चूंकि उसकी नीयत खराब थी तो उसने एक तरफा युद्ध कर दिया। तो हमारे कहने का आशय यह है कि देखिए किस प्रकार से चीन ने उस इंटरनेशनल माहौल में जहां स्थिति बहुत ही टेंस थी, बहुत ही सेंसिटिव थी, वो कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो उसी माहौल में, उसी घटना की आड़ में चीन ने भारत की पीठ पर चूल्हा भोंका और हमारे ऊपर एक तरफा युद्ध थोप दिया। और मित्रों, यद्यपि इस युद्ध में हमारी हार होती है और उसमें तो हम इसको आर्मी की हार नहीं, एक राजनीतिक नेतृत्व की हार ही कहेंगे, क्योंकि उस युद्ध में यदि इंडियन आर्मी को ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उपलब्ध कराई गई होती तो शायद इतिहास दूसरा होता और वो दिन न देखना पड़ता जो इस 62 के वार में हुआ। तो मित्रों, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप समझिए कि जो मिसाइल मतलब कि जो न्यूक्लियर वार को लेकर के सबसे गंभीर घटना थी और पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल पर वो आप देखते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी। और इसी संकट का लाभ उठा करके जिन देशों का मतलब जहाँ पर भी किसी से टकराव था तो इसकी आड़ में अन्य लोगों ने भी अपने इंटरेस्ट को पूरा किया, जैसा कि हमने इंडो चाइना वार 62 का उल्लेख किया। तो मित्रों, अब हम आते हैं कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये वास्तव में क्या था और किस प्रकार से इसमें घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो मित्रों, जहाँ तक क्यूबा मिसाइल संकट की बात है तो क्यूबा मिसाइल संकट को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अक्टूबर क्राइसिस, अक्टूबर क्राइसिस, कैरेबियन क्राइसिस, कैरेबियन क्राइसिस, वे ऑफ पिक्स, और मिसाइल स्केयर। मिसाइल स्केयर, तो ये सब क्यूबा मिसाइल संकट के अन्य नाम हैं। मित्रों, क्यूबा मिसाइल संकट को कई अन्य नामों से जाना जाता है। अक्टूबर क्राइसिस, अक्टूबर क्राइसिस इसलिए कहा जाता है चूंकि ये घटना अक्टूबर में घटी। कैरेबियन क्राइसिस, क्योंकि जो कैरेबियन द्वीप हैं वो वहाँ पर क्यूबा स्थित है, इसलिए इसको कैरेबियन क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको वे ऑफ पिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिसाइल स्केयर यानी कि मिसाइल आतंक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको मिसाइल आतंक कहा जाता है
क्योंकि जो ये 13 दिनों का जो राजनीतिक और सैनिक गतिरोध था, तो उसमें मतलब परमाणु युद्ध को लेकर के इतना ज़्यादा आतंक, इतना ज़्यादा भय, इतना ज़्यादा डर पैदा हो गया था, इसीलिए इसको मिसाइल स्केयर के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों, ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट के इतने सारे अन्य नाम हैं। इनसे आप का एग्ज़ाम में जैसे अगर पूछे कि क्यूबा मिसाइल संकट को और किस नामों से जाना जाता है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, हालांकि क्यूबा मिसाइल संकट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो अभी एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, उसमें ये पूछा था कि क्यूबा मिसाइल संकट को और किस नाम से जाना जाता है, या कि जो वे ऑफ पिक्स है, जो वे ऑफ पिक्स की घटना है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था और निकट भविष्य में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोल्ड वार के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मित्रों, इस संकट के संबंध में जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए कि ये जो घटना है, ये घटना 16 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 1962 तक चली, जो 13 दिनों तक गतिरोध बना रहा। अब देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो कितने दिनों तक बरकरार रहा, ऐसे भी पूछ सकता है, और टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कि किस तारीख से किस तारीख तक। और इस घटना के समय जॉन एफ कैनेडी यूएसए के राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति। और निकिता ख्रुश्चेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। और फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। इस संकट के समय, मतलब जो ये पूरा का पूरा संकट है, जो ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, वो 13 दिनों तक चला, 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1962 तक। और इस घटना के समय जॉन एफ कैनेडी यूएसए के राष्ट्रपति थे, निकिता ख्रुश्चेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, और फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। मित्रों, यहाँ पर एक जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी जो हाल में 2021 में जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सिविक्स में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। और इसी प्रकार से अब आने वाले एग्ज़ाम में, और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि वो क्वेश्चन जो है यूएसएसआर की तरफ, यूएसएसआर को केंद्रित करके भी पूछा जा सकता है। जैसे
ये पूछे कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसएसआर का राष्ट्रपति कौन था, तो वो निकिता क्रुश्चेव थे, और क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था, फिदेल कास्ट्रो था। इसीलिए मित्रों अभी जो कुछ क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है जो बदल रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर में जितनी भी संधियों के बारे में बताया है, तो उसमें संधियां कब हस्ताक्षरित की गई, वो कब लागू होती हैं, यूएसए की तरफ से किसने किया, यूएसएसआर की तरफ से किसने सिग्नेचर किया, तो हमने उस पर बाकायदा पॉइंट आउट किया है उन सब चीज़ों को, आप सबको उनके बारे में बताया है, ताकि आने वाले समय में यदि संधियों को लागू करने का सन पूछे या किसने हस्ताक्षर किया किस देश की तरफ से, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन आपको न रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ इनका उल्लेख कर रहा हूँ विधिवत कि वो संकट कब से कब तक चला, कितने दिनों तक चला, यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। और मित्रों ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और विशेष करके कोल्ड वार के पीरियड में जो ये सबसे संवेदनशील घटना सिद्ध हुई, तो इस घटना से दोनों महाशक्तियों ने क्या सीखा, क्योंकि भाई देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि मित्रों न्यूक्लियर वार में, परमाणु युद्ध में न तो कोई विजेता है न तो कोई उपविजेता है, न तो कोई लाभ पाएगा न तो कोई हानि पाएगा, ये सब के लिए हानि होगी, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा, लाभ कोई कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी मारक क्षमता इतनी होती है कि आप विश्वास करिए कि आज भी कोल्ड वार को समाप्त हुए इतने वर्ष हो गए, बहुत सारी ट्रीटीज हुई, बहुत सारे परमाणु हथियारों को समाप्त किया गया और बहुत सारी चीज़ों को समाप्त किया गया, लेकिन आज भी अमेरिका और रूस के पास, जो कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनता है 91 में, तो आज भी इनके पास इतने हथियार हैं, मतलब इतने परमाणु बम हैं कि उससे पूरी मानवता का पूरी मानवता का कई बार विनाश हो सकता है। तो इसलिए ये जो परमाणु युद्ध है, इसमें कोई न विजेता होगा न तो कोई उपविजेता होगा, न तो किसी की जीत होगी न तो किसी की पराजय होगी, वो सबकी पराजय होगी, वो मानवता की पराजय होगी। तो इतने बड़े घटनाक्रम से, इतने बड़े मतलब संकट से दोनों महाशक्तियों ने बहुत कुछ सीखा, और उन लोगों ने अंततः 28 अक्टूबर को जो यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव ने अंत में क्यूबा से अपने मिसाइल को हटाने का निर्णय किया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस घटनाक्रम से दोनों महाशक्तियों ने क्या सीखा और इसका क्या परिणाम निकला, तो उस परिणाम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होती हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस घटना का क्रम का परिणाम क्या हुआ। पहली चीज़ ये हुई कि 1963 में यूएसए और यूएसएसआर के मध्य हॉटलाइन स्थापित की जाती है, स्थापित की गई। मित्रों हॉटलाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय को लेकर के दोनों महाशक्तियों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, तो इसके माध्यम से दोनों देशों के जो मुखिया होंगे, जो दोनों देशों को जो लीड करने वाले होंगे, वो आपस में बातचीत कर लेंगे। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइल वापस
क्यूबा से मिसाइल हटाने का निर्णय किया और अमेरिका ने यूएसएसआर को ये वचन दिया, उससे ये वादा किया कि वो क्यूबा में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये तमाम सारी जो मतलब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से जो परिणाम निकलते हैं, जो दोनों महाशक्तियों ने सीखा, एक तो पहला उन्होंने अपने बीच हॉटलाइन स्थापित करने की कोशिश किया ताकि फ्यूचर में अगर इस प्रकार की कभी भी कोई सिचुएशन बनती है तो वो डायरेक्ट आपस में बात कर सकते हैं, वो आपस में अपना डिस्कशन कर लेंगे तो मुद्दे को सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरा क्या हुआ कि यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइल हटाने का निर्णय किया और अमेरिका ने यूएसएसआर को ये वचन दिया, उससे ये प्रॉमिस किया कि हम क्यूबा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्यूबा में हम किसी भी प्रकार से इंटरवेंशन नहीं करेंगे और ना ही क्यूबा की जो साम्यवादी सरकार है उसको हम डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यूएसए ने ये यूएसएसआर को वचन दिया। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, ये जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, इससे दोनों महाशक्तियों ने बहुत कुछ सीखा और फ्यूचर में इस प्रकार की स्थिति न बने, फ्यूचर में इस प्रकार के संकटों का सामना न करना पड़े, तो उन लोगों ने आपस में हॉटलाइन स्थापित करने की कोशिश किया ताकि वो किसी भी मुद्दे पर डायरेक्ट आपस में बातचीत कर लेंगे और ये सिचुएशन नहीं आएगी। और मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, वो किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल माहौल था जो को इसमें बहुत ही तनावपूर्ण किस प्रकार से हो जाता है और किस प्रकार से फिर दोनों महाशक्तियाँ, दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ जाते हैं और इसको लेकर के पूरा विश्व डर जाता है कि अब क्या होगा। और अंततः दोनों देशों के जो नेता थे, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अंततः शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाला और बातचीत के माध्यम से इस संकट को सॉर्ट आउट किया, जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको दूर किया और फ्यूचर में इस प्रकार की स्थिति न बने इस संबंध में भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, हॉटलाइन स्थापित किया दोनों देशों के बीच और अमेरिका ने यूएसएसआर को ये वचन दिया कि हम क्यूबा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, आपने देखा कि और उस समय क्यूबा को कौन लीड कर रहा था, यूएसए को कौन लीड कर रहा था, यूएसएसआर के नेता कौन थे, वो तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय।